हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के जी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके पीछे बहुत सारे बड़े दिग्गज दिग्गज बिजनेसमैन लगे हुए हैं। यस, मतलब उन्हीं के कंपनीज है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। एक उस कंपनी को खरीदने के लिए इतने सारे बड़े बड़े बिड्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टाटा ग्रुप की भी कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी उस कंपनी को खरीदना चाहती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हिंदुजा ग्रुप की भी बहुत बड़ी कंपनी उस कंपनी को खरीदना चाहती है, एंड ऐसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इस कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बट अगेन, क्या हम लोगों ने इसको खरीदना चाहिए? अगर खरीदेंगे तो क्या रिस्क हो सकता है, क्या रिवॉर्ड मिल सकता है, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़ को समझेंगे, उसके बाद कंपनी को भी देखेंगे, उसके पैरामीटर भी तो देखना बनता है कि नहीं, राइट। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन के ऊपर आ जाएंगे। तो एक काम कर रहे थे, वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अभी के बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। आप ही लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर अलग अलग वीडियो में बनाते रहता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको सारे वीडियोस की, तो ज़रूर उनको आप चाहो तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, जिस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करें, एक बार चेक तो कर लेते कि कंपनी का पैरामीटर क्या है। सो रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 2200 करोड़ के रिजर्व्स फिलहाल यहाँ पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 304 करोड़, 302 करोड़, 200 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा है, जो कि लगातार यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें 36 करोड़ का है, ये तो कभी भी चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है। कैश कितना है कंपनी के पास? सो समवेयर अराउंड 28 करोड़ का कैश है। सो कंपनी की बैलेंस शीट भी हम लोग को ठीक ठाक ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी करती क्या इंडस्ट्री, तो आप लोग देख सकते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में इनका यहाँ पे काम है। मार्केट कैप की बात करें तो एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, 5 से 6 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। रिसेंटली नंबर अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो, वो भी मतलब क्वार्टरली वाइज हम लोग को जंप यहाँ पे देखने को यहाँ पे फिलहाल मिल रही है। 0.81% की डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने देखा एक मिड कैप क्वालिटी का यहाँ पे स्टॉक है। अगर आप लोग रिटर्न की बात करें प्रोफाइल की, तो 10 साल के रिटर्न ऊपर ऊपर से देखेंगे सब कुछ हरा भरा, मतलब अच्छा नज़र आता है। बट थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते, एक हफ्ते में 22%, एक महीने में लगभग 50% पकड़ते हैं, 1 जनवरी से भी 50%, एक साल में 133, 3 साल में 30%, 5 साल में 40%, 10 साल में 120%। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं परसेंट जो है ना बहुत ही ऊपर नीचे है, मतलब 10 साल में 120, एक साल में भी सेम 120 पकड़ लेते हैं। मतलब ये कंपनी देख के मैं चार्ट पैटर्न आपको बोल सकता हूँ, इसका चार्ट पैटर्न रहेगा इससे बहुत ही ज़्यादा टॉप वापस टॉप नीचे ऐसा बहुत बार हुआ होगा। इसीलिए तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी के 3 साल के रिटर्न 30 है, 5 साल के 40 है, बट एक साल वाले के 130 है, जो कि 10 साल वाले के रिटर्न से मैच करते हैं। मतलब बहुत ही टॉप से, मतलब बोलते हैं ना, ज़ोरदार नीचे गिरी होगी, बाद में वापस टॉप, वापस ज़ोरदार गिरी होगी, उस क्वालिटी का स्टॉक हम लोग को इस डेटा के अनुसार यहाँ पे समझ में आ रहा है। दोस्तों, बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप लोग देख सकते हैं 54% प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स देख लेते हैं क्या है। सो 4% थे, 4 से 1.5% के आसपास यहाँ पे नीचे जा चुके हैं। डीआईएस की बात कर लेते हैं तो डीआईएस 25% थे, अभी 22% देखने को मिल रहा है, ठीक है। पब्लिक की बात कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। तो आप देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग 16% से 21 साढ़े 21% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कंपनी के रिसेंटली नंबर्स के ऊपर। रेवेन्यू अगर आप देखोगे कंपनी का दिसंबर का पिछले क्वार्टर से स्लाइटली जंप दिखा रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस का अगर हम लोग बात करें यूजुअली फ्लैट ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, सो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, फिलहाल कंपनी प्रॉफिट में ज़रूर है पिछले क्वार्टर के हिसाब से, बट हम लोग कह सकते हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, बट कोविड के चलते गिरावट आई, देन वापस कम बैक के एंड कंपनी थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, इससे हम लोग को साफ साफ ये डेटा से ये अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। सो दोस्तों, ये सारा बेसिक डेटा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए अगर आप मार्केट को सीरियसली देखते हो तो, राइट। अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देखते हो तो आपको कंपनी से सिर्फ नाम से ही मतलब होगा, बाकी चीज़ों से कोई आपको फ़र्क वैसे नहीं पड़ेगा। सो अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर्स या टाटा ग्रुप की, टाटा मोटर इस कंपनी के पीछे है। देन हिंदुजा ग्रुप, जैसे मैंने बात किया था, अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप का ही है, तो वो भी इस कंपनी को खरीदने से रिलेटेड यहाँ पे बिड करता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा
भी अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें टोटल एटलीस्ट 6 कंपनीज लुकिंग टू बाय द गवर्नमेंट्स 26% स्टेक। अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी है, डिफेंस से रिलेटेड काम करती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करती है, जिसका नाम है BEML। यस दोस्तों, BEML की अगर हम लोग बात करें टोटल इस कंपनी को खरीदने के लिए 6 बड़े हम लोगों को यहाँ पे बिडर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें से टॉप 3 तो हम लोगों ने देख लिया, टाटा, हिंदुजा का अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये 6 में से हम लोगों को यहाँ पे कुछ जाने माने नाम देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारत फोर्ज जैसी डिफेंस की बड़ी कंपनी भी यहाँ पे हम लोगों को शामिल होते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आर ऑल्सो लाइकली टू सबमिट EOI, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, EOI फॉर एक्वायरिंग स्टेक इन द कंपनी। अगर हम लोग बात करें, मिंट ने ये रिपोर्ट किया था। सो हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी को खरीदने से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। और दोस्तों उसका रीज़न ये है कि जो भी इस कंपनी को इस बिड में खरीदेगा विद द स्टेक सेल, अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी मैनेजमेंट का कंट्रोल रहेगा BEML का, जो ये कंपनी सरकार के द्वारा स्टेक सेल में बेची जा रही है, वो भी हम लोगों को ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलने वाली है। किसको? टू सक्सेसफुल बिडर, जो भी खरीदेगा उसको ये कंपनी मिलने वाली है। एंड अगर हम लोग बात करें बिडिंग से रिलेटेड जो सबमिशन करना है EOI से रिलेटेड, 1 मार्च से शुरुआत हो चुकी है एंड फिलहाल तारीख 22 मार्च तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दी है। सो अभी भी यहाँ पे टाइम है और भी बड़े बड़े नाम यहाँ पे कभी भी सामने आ सकते हैं। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं BEML बहुत बड़ी कंपनी है, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, उसी के साथ ऑटो से रिलेटेड भी अगर आप चाहो तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ सकते हो। सो बहुत ही ज़बरदस्त ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि खास बात ये है, साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये स्टेक यहाँ पे चला जाएगा, जिसके पास भी ओनरशिप भी मैनेजमेंट का कंट्रोल चला गया तो हो गया, आप जो चाहे वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। आपके पास ताकत आ जाएगी, बोर्ड मीटिंग में भी पास कराओ, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आपके पास आ जाता है तो आप लोग चाहो तो सब्सिक्वेंट भी जो अप्रूवल रहते हैं शेयर होल्डर की मीटिंग में भी करवा सकते हो। मतलब वो कंपनी आपके इशारों पे नाच सकती है। एंड इसीलिए टाटा ग्रुप से लेके, हिंदुजा ग्रुप से लेके, भारत फोर्ज से लेके, महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेके सभी के सभी इस कंपनी को खरीदने के लिए यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। सो ये ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्या कंपनी हम लोगों ने खरीदनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं। सो दोस्तों जैसे हम लोगों ने बात की, हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे BEML की, 1400 पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, जो मैं आपको 7 पैरामीटर्स दिखा चुका हूँ, वो अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी उसमें एज सच ज़्यादा फिट नहीं होती है। अगर हम लोग बात करें, ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ये देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये ऊपर नीचे देखिए कितनी भयंकर वॉलेटिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी है। एंड अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल कंडीशन में यूजुअली ये स्टॉक हम लोग अवॉइड ही करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था, देखिए सरकारी कंपनी तो अवॉइड ही करते ही है 99% केसेस में। 1% ऐसे सरकारी कंपनी है जो कि मोनोपोली की वजह से अच्छा रिटर्न देती है। बट ये भी कंपनी देखी जाए तो अभी ये कंपनी में जान क्यों आ गई है, क्योंकि अभी इसका हिस्सा बेचा जा रहा है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा है, PSU कंपनी जितने भी है, कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहता है खरीद के रख लो, क्योंकि अगर वो कंपनी बेचने से रिलेटेड बात आएगी तो वो स्टॉक जंप मारेगा ही मारेगा। अभी आपका नसीब है कि वो कब बेचेंगे नहीं बेचेंगे, नोबडी नोस। जैसे कि कोल इंडिया का बीच में आप बोल रहे थे कि हम लोग बेचेंगे, बाद में बोल दिया कोई डाइवेस्टमेंट का प्लान नहीं है। तो मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को बताया भी था कि एक उम्मीद की किरण थी, वो भी बुझते हुए देखने को मिल रही है। सो बहुत ही बड़ा एक तुक्का यहाँ पे लग सकता है। तुक्का इसीलिए क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़। सो इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो ये न्यूज़ के चलते ये स्टॉक में जंप यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को ज़रूर मिली है। सो न्यूज़ तो बहुत ही गजब की है, बट रिटर्न के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम हमारे कैपिटल को खतरे में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये भी इस स्टॉक से हम लोग को मतलब समझ में यहाँ पे आ रहा है। एंड ये भी नहीं पता कि बिड यहाँ पे करेंगे बाकी सभी के सभी, जीतेगा कौन ये भी तो डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नाम, टाटा, हिंदुजा का नाम, महिंद्रा का नाम आते ही हम लोग को स्टॉक में भयंकर जंप यहाँ पे देखने को मिले। मतलब न्यूज़ बेसिस के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल भागते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। वरना इसके पहले अगर आप लोग इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई भी बड़ा हम लोग को यहाँ पे अचीवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। एक ही दायरे में बहुत ही भयंकर वॉलेटिलिटी के साथ ये स्टॉक हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। सो BEML की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस न्यूज़ के ऊपर आप लोग चाहो तो फोकस रख सकते हो। 22 तारीख तक और कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी से रिलेटेड बिडिंग यहाँ पे करते हैं, EOI यहाँ पे सबमिट करते हैं, उससे रिलेटेड भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। बट अगर आप लोग डायरेक्टली इसको ब्लाइंडली निवेश करने जाओगे तो आप लोग यहाँ पे अटक सकते हो, ये भी मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि कंपनी को खरीदने दो, उसके बाद कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखो। ये सबसे खास बात है जो मैंने हमेशा बार बार चिल्ला के बोला है। रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए पीछे रहता है कि वो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स पढ़ता नहीं है। क्यों? कंपनी के क्वार्टरली नंबर 3 से 4 बार आते रहते हैं, क्वार्टर 1, 2, 3, 4,
इससे हम लोगों को समझ में आता है कि कंपनी वाकई में ग्रोथ में है या नहीं। जैसे आपको क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नज़र आते हैं, आप लोग जा सकते हो। ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि ये कंपनी 1000-2000 तक ही चलेगी। अगर अच्छी कंपनी है तो आप लोगों ने देखा होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी 2000 की थी, 3, 4, 5, 10, 20 जितना हो सके उतना। अभी बीच में स्प्लिट आया, वरना वो और भी 30-40 तक भी जा सकती थी। सो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। सो न्यूज़ बेसिस के ऊपर अगर हम लोग बात करें, न्यूज़ तो बहुत ही शानदार है। बड़े बड़े लोग इस कंपनी को यहाँ पे खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनके बिजनेस को एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा। बट अगर हम लोग इस स्टॉक को सिर्फ खरीदना चाहते हैं रिटर्न के मामले में, तो यहाँ पे हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, इतना भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो फिलहाल आप लोगों ने वेट एंड वॉच करना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। बट येस, इस कंपनी को अभी आप लोगों ने रडार पे जरूर सेट करना है, क्योंकि इसका कंट्रोल जो भी खरीदने वाला है उसके हाथ में चला जाएगा। अगर टाटा मोटर के हाथ में चला गया तो डेफिनेटली ये कंपनी के भी अच्छे खासे दिन हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, इनके पुराने शेयर होल्डर के, या फिर अशोक लेलैंड के पास भी चला जाए, या फिर महिंद्रा के पास भी। बट फिलहाल टाटा शेयर्स कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में है, तो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग को तेज़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर ये शेयर टाटा ग्रुप के टाटा मोटर के पास चला गया तो। ये सारी इफ कंडीशन वाली बातें वो तो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि बिडिंग से रिलेटेड सब कुछ, निगोशिएशन से रिलेटेड न्यूज़ क्या आती है। बट फिलहाल मैं कह सकता हूँ बीएमएल से रिलेटेड एक गजब की न्यूज़ हम लोग को देखने को मिले। एंड इसी के चलते आप देख सकते हैं, ये सिर्फ न्यूज़ के चलते ये स्टॉक हम लोगों को 6 महीने में 130% की रिटर्न दिखाते हुए देखने को मिला है, जो कि 10 साल में भी 130% की रिटर्न यहाँ पे दे रहा था। सो ये न्यूज़ का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो से कुछ तो सीखने को मिलेगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।